ठीक है जी, आज हम करेंगे कंटिन्यू अपना फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट ही। तो हमने फ्राइडे को क्या देखा था, ठीक है जी। फ्राइडे को हमने सारी ये चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। मतलब हमने इनपुट टैग के टाइप एट्रीब्यूट के हमने एलिमेंट्स देखे थे, है ना। टेक्स्ट है, चेकबॉक्स है, रेडियो सेलेक्ट है, ठीक है, फाइल सिलेक्शन है, क्लिकेबल बटन्स हैं और सबमिट और रीसेट बटन्स है, ठीक है। तो ये था इनपुट टैग, और इनपुट टैग के अंदर था हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट। क्लियर हो गया, समझ गए। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है जो हमें यूज करते हैं कहाँ पे, इनपुट टैग के अंदर। लिखो हेडिंग दो, एट्रीब्यूट्स used within इनपुट टैग, ठीक है। जो आपका इनपुट टैग है वो कैसा टैग है, वो एक अनपेयर्ड टैग है, ठीक है। मतलब उसको ओपन ही करना होता है, क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है जी। ठीक है, पहला एट्रीब्यूट हमने देख लिया है, कौन सा एट्रीब्यूट है वो था फर्स्ट वाला एट्रीब्यूट जो हमारा, उसे हम बोलेंगे कौन सा एट्रीब्यूट है वो है हमारा टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है, जो हमने उस दिन फ्राइडे को देखा था, टाइप एट्रीब्यूट। दूसरा जो एट्रीब्यूट आपका वो कौन सा एट्रीब्यूट, जिसे हम बोलेंगे इसका नेम एट्रीब्यूट, ठीक है, NAME, नेम एट्रीब्यूट। थर्ड जो एट्रीब्यूट होता है इसका, वो कौन सा एट्रीब्यूट होता है, वो होता है आपका वैल्यू एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट। फोर्थ जो एट्रीब्यूट होता है आपका वो कौन सा था, वो होता है हमारा साइज एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट। पांचवा जो एट्रीब्यूट होता है इसका वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट। सिक्स नंबर का जो एट्रीब्यूट है इसका वो कौन सा था, वो होता है हमारा प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, ठीक है। और सेवन जो एट्रीब्यूट है इसका वो कौन सा होता है, वो रहा होता है रीड ओनली एट्रीब्यूट, रीड ओनली एट्रीब्यूट। समझ गए, क्लियर हो गया। ये 7 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप इनपुट टैग के अंदर यूज करते हो। फर्स्ट जो आता है वो कौन सा है, वो आता है आपका टाइप एट्रीब्यूट। सेकंड जो आता है आपका वो होता है आपका नेम एट्रीब्यूट। थर्ड जो होता है आपका वो होता है आपका वैल्यू एट्रीब्यूट। फोर्थ जो होता है आपके साइज एट्रीब्यूट। मैक्स लेंथ जो होता है वो आपका मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट होता है। और जो प्लेस होल्डर होता है वो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट होता है। जो रीड ओनली होता है वो रीड ओनली एट्रीब्यूट होता है। अच्छा, एक बात याद रखना ना कि जो रीड ओनली एट्रीब्यूट होता है ना, उसका कभी भी इज इक्वल टू डबल कोड नहीं लगता है, सिंपल रीड ओनली लिखते हैं हम, ठीक है। रीड ओनली में कोई वैल्यू नहीं जाती है, ठीक है। ये सिर्फ हम इसको लिखते ही हैं, सिर्फ टाइप ही करते हैं उसके अंदर, वो रीड ओनली हो जाता है, ठीक है। अब एक ही करके यूज करें चलो जी, कोडिंग करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अब ना आज के मतलब आज जैसे हम ये कर लेंगे ना, आज क्लास खत्म हो जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक होमवर्क आ जाएगा आप लोगों को करने को, ठीक है। वो करना है और फिर वो भेज देना ग्रुप में, सभी ने आउटपुट अचीव करके। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, अरे बहुत ईजी की बहुत ईजी है, ठीक है। तो आज डेट क्या है हमारी, आज है 29 सितंबर .html। सबसे पहले कौन सा टैग आएगा हमारा, HTML टैग। उसके बाद हेड टैग, ठीक है, HEAD, हेड टैग। हेड टैग के अंदर आता है हमारा टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल हम क्या करते हैं, हम लिख रहे हैं आज फॉर्म्स, फॉर्म्स टैग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आज हम उसके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे सारे, तो उसका नाम लिख दिया मैंने एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब हेड के क्लोजिंग के बाद कौन सा टैग ओपन होता है, हमारा बॉडी टैग, ठीक है। बस ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया हमारे HTML के अंदर, ठीक है। सेव कर लेंगे, रन करेंगे प्रोग्राम को, चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं, ठीक है, चल रहा है। ऊपर नाम आगे लिखा हुआ मेरा इसका, ये देखो लिखा आ गया फॉर्म टैग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो मतलब ये वर्किंग पे है। चलो जी, कोडिंग पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सपोज करो कि मुझे ना कुछ इस लाइक का स्ट्रक्चर बनाना है। पहले देखो मुझे क्या लिखना है, ध्यान देना मुझे क्या चीज टाइप करवानी है इससे, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ना कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। बोल्ड कर देते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है नेम, नेम कॉलन, कॉलन के बाद यहाँ आ जाए बना हुआ एक बॉक्स,
ई, इस तरीके की चीज चाहिए मुझे, ठीक है। कलरिंग कलरिंग नहीं देखनी आप लोगों ने, बस ऐसे बॉक्स देखना है। क्लियर हो गया, मुझे ये चीज अचीव करनी है, ठीक है, समझ गए। तो देखो क्या करेंगे हम, ये नेम है और एक कॉलन है, ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा और सबसे पहले तो मैं करता हूँ यहाँ पे फॉर्म टैग मैं ओपन कर देता हूँ, लिखूंगा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग क्या करेगा, वो मुझे बताएगा कि यहाँ से क्या हो रहा है कि मैं फॉर्म्स का काम करना जो वो शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। एक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास कोई किसी भी तरह का सर्वर का लिंक नहीं है, सिंपल हम फॉर्म टैग ही लगाएंगे, लगा दिया। अब फॉर्म टैग के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हमने क्या दिखाना है, हमने दिखाना है ये वाली चीज, क्या लिखना है, नेम कॉलन, ठीक है। तो नेम कॉलन ऐसे कैसे ही, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, नेम स्पेस कॉलन, लगा दिया, सेव करेंगे, रन करेंगे, आ गया, विजुअल हो गए, शो हो गया, ठीक है। इसके आगे क्या बनाना मुझे, ये होती है हमारी इनपुट फील्ड, ये इनपुट फील्ड है ना, कैसी इनपुट फील्ड है, ये टेक्स्ट इनपुट फील्ड है, कैसी है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, क्योंकि मैं इसके अंदर क्या टाइप करूंगा, टेक्स्ट टाइप करूंगा, क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, क्लियर हो गया। तो इनपुट फील्ड कैसे बनती है हमारी, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम इनपुट टैग, जैसे इनपुट टैग लगा दिया, टाइप इज इक्वल टू के सेट कर देंगे इसकी टेक्स्ट, सेव करेंगे, रन करेंगे, बन गया, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये देखो बहुत ज्यादा जा रहा है, ठीक, इतना बड़ा नाम नहीं हो सकता किसी का। अब मैंने इस पे लिमिट लगा देनी है, मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि मैक्सिमम कैरेक्टर कितने ले सकता है, सिर्फ 30 ले सकता है, ठीक है, समझ गए। क्या करना मैंने बोला कि जो इनपुट फील्ड है इसमें सिर्फ और सिर्फ बंदा जो वो सिर्फ 30 अक्षर लिख सके, उससे आगे ना लिख सके, ठीक है। तो हम लिमिट कैसे लगाते हैं, इसमें टाइपिंग की लिमिट लगती है हमारे कौन से एट्रीब्यूट से, इस एट्रीब्यूट से, कौन सा, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट, ये वाला जो एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये लिमिट सेट करता है आपके टेक्स्ट इनपुट फील्ड की, ठीक है। तो हम आते हैं इनपुट टैग के अंदर ही लिखते हैं क्या, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, जितनी भी लेंथ डालनी आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैंने क्या डाला, मैंने लिखा यहाँ पे 5 लिखता हूँ मैं, चलो डेमो के लिए, सेव किया, रन करेंगे, ठीक है। सेम वैसे वैसे दिख रहा है, लेकिन देखना 1 2 3 4 5 आवाज आ रही है ना कीबोर्ड की, ठीक है। मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन ये आगे नहीं लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, क्योंकि इसमें लिमिट लगी हुई है, ये देखो, समझ गए, ये आगे काम नहीं करेगा, इसमें लिमिट लगी हुई है, क्लियर हो गया, समझ गए। तो मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का क्या काम होता है कि वो आपके इनपुट फील्ड पे क्या करता है, लिमिट सेट करता है, समझ गए। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लिमिट मैंने 20 लगा दी, ठीक है। तो यहाँ 20 तक की टाइप करेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको टाइप करूँगा 1 2 3 4 में काउंट कर लो कितने, 20 होंगे, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, क्लियर हो गया, समझ गए। तो 20 के आगे ये नहीं चलेगा, क्लियर हो गया। तो मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का काम समझ गए ना, कि क्या करता है, ये मैक्सिमम लिमिट सेट करता है आपके कैरेक्टर्स की, क्लियर हो गया, समझ गए। चलो जी, अब नेक्स्ट नंबर पे जो एट्रीब्यूट आपका देखो है, फॉर्म टैग में क्या होता है, मतलब इनपुट टैग में क्या होता है, आपको ये लगाना तो कंपल्सरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो बताएगा कि आपके किस तरह का डाटा इनपुट किया जाएगा, साथ में ये बताना भी कंपल्सरी है, समझ रहे हो, ये दोनों होना कंपल्सरी है आपके फॉर्म उसके इनपुट टैग के अंदर, ठीक है। अब कंपल्सरी क्यों है, सपोज करो कि ना मुझे किसी ने बोला कि भाई आपने ना 3-4 कॉलम बनाने हैं, क्या, एक फादर नेम का, एक नेम का, एक फादर नेम का, एक मदर नेम का, ठीक है। इस तरह से आपने 3 कॉलम बनाने हैं, डी 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 कर दिया मैंने, 4 बन गए, सॉरी गलती से। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा फादर नेम और फादर्स नेम आ जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा मदर्स नेम, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, इस तरीके से आ गया। अच्छा भाई अलग अलग लाइनों में नहीं आ रहा, सेम लाइन में आ रहा है, तो मुझे BR टैग लगाना पड़ेगा एंड में, ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो न्यू लाइन में आए। BR टैग यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। BR टैग का काम क्या होता है कि वो मेरे टेक्स्ट को, लाइन को ब्रेक कर देता है और वो नई लाइन से शुरू होती है हमारी लाइन, क्लियर हो गया, समझ गए। तो देखो सपोज करो कि मैंने लिख दिया, मैं लिख दिया यहाँ पे राम, मैं लिखा मैंने श्याम, फिर यहाँ लिख दी मैंने मीठा, ठीक है। ये 3 तरह का डाटा मैं लिख दिया, समझ गए। अब जब मैं इसको सबमिट करूंगा ना, सबमिट वाला बटन दबा दूंगा, तो मुझे पता है कि जब भी हम सबमिट वाला बटन क्लिक करेंगे अपने फॉर्म टैग के अंदर, तो सबमिट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, ये कहाँ स्टोर हो जाएगी, सर्वर पे जाके स्टोर होगी, समझ गए ना। तो यहाँ एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी ना सर्वर के ऊपर कोई भी डाटा जाएगा, ठीक है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि हाँ जी ये नाम का डाटा है, ये फादर नेम ही है और ये मदर नेम ही है,
समझ गए? यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है हमें, ये जो दिख रहा है हमें, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये तो सिर्फ हमें दिख रहा है, ठीक है? ये तो सिर्फ क्लाइंट को दिख रहा है, जो यूज कर रहा है इस वेबसाइट को, सिर्फ उसको दिख रहा है। जैसे सबमिट का बटन दबाएंगे ना, तो ये वाली डिटेल नहीं जाएगी साथ में, सिर्फ ये डिटेल ही जाएगी। समझ गए? क्लियर हो गया? तो सर्वर को पता लगना चाहिए ना कि कौन सी फील्ड किसकी है और क्या काम के लिए है, ठीक है? तो उस फील्ड के लिए हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट होता है? वो होता है हमारा नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट हमारी फील्ड का नाम देता है कि नेम, क्या नाम है इस फील्ड का। तो ये नाम है मेरा, सपोज करो कि कोई अगर वैकेंसी के लिए फिल कर रहा है तो मैं इसका नाम देता हूँ सी नेम, ठीक है? सी नेम का मतलब क्या हो गया? कैंडिडेट नेम, ठीक है? और ऐसे इसका नेम देता हूँ, इसका दे दिया मैंने फादर नेम, तो एफ नेम देता हूँ, ठीक है? याद रखना है कि कोई भी दो फील्ड जो होती हैं कभी भी सेम नाम से बिलोंग नहीं करनी चाहिए। क्या बोला मैंने? क्या बोला? ठीक है? दो इनपुट फील्ड मतलब दो इनपुट टैग होंगे ना, कभी भी दो नाम सेम नहीं होने चाहिए। समझ गए? अच्छा चलो इसको तो मैं और बढ़िया समझाता हूँ, ठीक है? पेट्स रखे आपने? पेट्स किसी ने, कोई किसी के पास पेट्स हैं? पेट्स तो पेट्स के नाम बताओ मुझे, कौन कौन से पेट्स होते हैं? डॉग, कैट और रैबिट, और बताओ। पैरेट, और ठीक है? चलो साथ साथ में लिखते रहता हूँ मैं, ठीक है? चलो जी, पेट्स की कैटेगरी क्या है? पहले आगे जी डॉग, ठीक है जी, फिर आगे जी कैट, ठीक है जी, फिर आगे जी पैरेट, ठीक है जी, और क्या बताया? रैबिट, तो आगे जी रैबिट, और बताओ, और काऊ। मैंने कहा मना किया, मैंने कहा मना किया, लिख तो रहा हूँ देवी जी। और तो हेलो, ठीक है? चलो जी, ठीक है, कहाँ गया? ओ सॉरी, ठीक है जी, ये दिख गया, ठीक है? तो अब तुम लोग इसको ऐसे समझो, ठीक है? क्या करना कि सपोज करो ना कि आप अपने घर पे ना दो पेट ले आए, कौन सी कैटेगरी के? डॉग कैटेगरी के, समझ गए? अब आपका ना इसका नाम भी चिंटू रख दिया और इसका नाम भी चिंटू रख दिया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप दो पेट ले आए, ठीक है? डॉग टाइप के, ठीक है? डॉग कैटेगरी के दो पेट ले आए, ठीक है? और आपने दोनों को नाम क्या रख दिया? चिंटू चिंटू, ठीक है? अब गड़बड़ क्या होगी बताओ? क्या गड़बड़ होने की आशंका लग रही है आपको? बताओ, अरे बताओ यार, जल्दी बताओ, इतना टाइम तो नहीं होता है, तो ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, हैं? जब तुमने दो डॉगियों के नाम चिंटू चिंटू रख दिए तो क्या पॉसिबिलिटी आ रही है गड़बड़ होने की? चिंटू को बुलाएंगे तो दूसरा आ जाएगा। हाँ ठीक है, वहां पे उन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि भाई तुझे बुला रहे हैं कि मुझे बुला रहे हैं, दोनों चल पड़ेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे अगर तुम लोग इसको फॉर्म टैग की समझो, फॉर्म टैग की तरह समझो, तो देखो क्या है यहाँ पे नहीं, जो तुम्हारा पेट वाली कैटेगरी है, क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये क्या हो सकता है मेरा, ये टाइप एट्रीब्यूट हो गया। समझ गए? टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह की कैटेगरी थी, टेक्स्ट फील्ड थी, चेक बॉक्स था, रेडियो बटन था, फिर बटन था, है ना? और भी बहुत तरह की कैटेगरीज थी, ठीक है? अलग अलग कैटेगरीज थी। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब मैंने सेम कैटेगरी के, जब टेक्स्ट फील्ड नाम के मैंने दो बॉक्स बना लिए और दोनों का नाम अगर मैंने सेम ही रख दिया, तो गड़बड़ क्या होगी? यही गड़बड़ होगी जो इन दोनों के साथ हो रही है। जब सर्वर किसी एक फील्ड को कॉल करेगा, लेकिन जब दोनों के नाम सेम दिए हुए तो वो दोनों का डाटा पिच कर लेगा। समझ गए? तो इसलिए याद रखना कि जब भी तुमने इनपुट टैग के अंदर तुमने नेम एट्रीब्यूट देना है, तो नेम एट्रीब्यूट में दोनों फील्ड्स के नाम, मतलब दोनों टैग्स के नाम, जो नेम एट्रीब्यूट है वो डिफरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से सेम नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया? समझ गए? तो ये चीज थी आपकी कौन सा? नेम वाला एट्रीब्यूट। क्लियर हो गया ना? नेम एट्रीब्यूट जो था आपका ये वाला, ठीक है? तो हमने टाइप एट्रीब्यूट पढ़ लिया, नेम एट्रीब्यूट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्या? मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट हमने पढ़ लिया है, ठीक है? नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो आता है आपका वैल्यू एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है? तो सपोज करो कि कोई ना मेरी फर्स्ट टाइम मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहा है, ठीक है? फर्स्ट टाइम किसी ने मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, ठीक है? अब यहाँ लिखा हुआ है नेम खाली डब्बा है, फादर नेम खाली डब्बा है, मदर नेम खाली डब्बा है। अब देखो कोई ऐसे ही मतलब वो ज्यादा वेबसाइट्स को स्क्रॉल नहीं करता है, उस पर कभी आता नहीं है, तो वो ना वेबसाइट देख के कंफ्यूज हो रहा है कि मैंने क्या डाटा कहाँ फिल करना है, ठीक है? बस सिंपल सा बात है यार, फिर सिंपल समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है? क्या हो गया कि ये दोनों चिंटू चिंटू आ गए, ठीक है? आ गए ना? चलो अब एक का नाम मिंटू रख दिया हमने, चिंटू आ गया, मिंटू आ गया, ठीक है?
अब आप लोगों को पता है कि इसका नाम क्या है, चिंटू है, ठीक है, इसका नाम मिंटू है। आपके घर के जितने मेंबर सबको पता है कि इसका नाम क्या है, चिंटू है, चिंटू है, चिंटू है, पता है सबको। लेकिन बाय चांस अगर ये कभी बाहर चला गया, खो गया, गुम हो गया, तो उनको थोड़ी पता है इसका नाम चिंटू है, समझ गए। तो हम कैसे बताएंगे उनको, मतलब जब कोई अननोन बंदा जो मेरे इस चिंटू को देखेगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि चिंटू है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसके गले में क्या कर देंगे, एक लॉकेट बना देंगे ना कि भाई ये कौन है, ये चिंटू है, ठीक है। तो सेम वैल्यू में ना इस तरह से काम करता है। वैल्यू एट्रीब्यूट जो होता है ना, वो बताने का काम करता है कि आपने इसमें क्या डाटा फिल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएगा वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू जो लिखोगे वो शो हो जाएगा, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम, सेव रन, आ गया नहीं, समझ गए। तो वैल्यू में ना ये काम ये भी होता है कि अगर आप कोई डाटा फिल ना करो ना, सपोज करो कि यहाँ पे आ गया है कंट्री वाला ऑप्शन, ठीक है, कंट्री वाला टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, ठीक है। अब देखो मान के चलो कि आपको कंट्री फिल करने की याद नहीं रही, ठीक है, तो वैल्यू का काम क्या होता है कि जब आप किसी फील्ड को ऊपर भूल जाओ ना, तो वो उस डाटा को उठा लेता है। सपोज करो कि मैं यहाँ नाम लिखना भूल गया, ठीक है, तो मेरे इसी को यही मेरा नाम उठा लेगा वो कि मेरा नाम एंट्री और नेम है, समझ गए। वैल्यू में सबसे ड्रॉबैक यही होता है, ठीक है। तो एंटर योर नेम के मुझे क्या पता लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे मुझे एक नाम डालना है, तो मैं करूंगा इसको काट दूंगा और यहाँ अपना नाम डाल दूंगा, ठीक है, इस तरह से, समझ गए। ये काम होता है वैल्यू का। वैल्यू क्या करता है कि अगर बाय चांस आप टेक्स्ट फील्ड में डाटा एंटर देना भूल जाते हैं तो वो उसी डाटा को एज ए इनपुट समझ लेता है। क्लियर हो गया, ये काम है वैल्यू का। इसका काम एक बताना भी होता है कि अच्छा इसमें ये वाला डाटा डालो, और अगर बाय चांस आप डाटा डालना भूल जाते हैं तो वो आपको करता है, वो वहां पे आपको क्या करता है कि वो जो डाटा उसमें सेट किया वो उठा लेता है, वो समझ गए। और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है किसमें, इस वाले में, ठीक है, समझ गए। याद रखना वैल्यू काम क्या होता है कि आपको बताता है कि किस तरह, मतलब क्या आपको फिल करना बीच में, ठीक है। लेकिन अब देखो इसी का दूसरा भाई होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर और वैल्यू दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फर्क क्या है दोनों में कि अगर तुमने वैल्यू कोई सेट कर दी है और तुम अगर उसको कोई फिल ना करो, उसको काट के फिल ना करो, तो वही डाटा तुम्हारा सेट हो जाता है, समझ गए। लेकिन प्लेस होल्डर में देखो क्या होता है कि ये सिर्फ आपको बताएगा लेकिन वो वैल्यू सेट नहीं करेगा। देखने ध्यान से देखना इसको, ठीक है। मैंने क्या रिफ्रेश किया ना साइट को, ये देखो, ठीक है, ऐसे किया मैंने। अच्छा मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे आके ना मैंने एक इनपुट फील्ड लेता हूँ, इनपुट फील्ड ले ली ना, और उसका टाइप मैं क्या कर लेता हूँ, उसका टाइप मैं लिख देता हूँ सबमिट। देखते रहना जब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। इनपुट लिखा, टाइप इज इक्वल टू कर दी सबमिट, ठीक है। और इसके आगे लिख देता हूँ, अपने आप बना देगा ये बटन, अपने आप बना देगा, बन गया ना सबमिट बटन मेरा अपने आप। अब देखना मैंने यहाँ कोई डाटा फिल नहीं किया और यहाँ मैंने फादर नेम डाल दिया, मदर नेम भी डाल दिया। अब देखो जैसे सबमिट वाला बटन दबाऊंगा ना, चला गया डाटा, समझ गए, डाटा अपलोड हो गया, समझ गए, जबकि मैंने ये तो भरा ही नहीं था, समझ गए। तो उसने क्या किया, उसने यही डाटा उठा लिया। तो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है हमारे वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, समझ गए। तो इसी को बाद में रिप्लेस किया गया है किससे, प्लेस होल्डर से, ठीक है। तो क्या बोलता है कि वैल्यू की जगह किसका यूज करो, आप प्लेस होल्डर का यूज करो, ठीक है। इसमें क्या आपको मिलती है कि ये ना आपकी वैल्यू को उठाता नहीं, आपको भरना पड़ेगा उधर, ठीक है। सेव रन, ये देखो, अब देखो कैसा लग रहा है, ये लग रहा है ना हाइडी की तरह लग रहा है हल्का सा, ठीक है। अब मुझे इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखो मैंने इसको परिवेश और समझ गए, इस तरह से उठा लिया इसको। और यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ मैं, राम, तो मेरा नाम लिखना है यहाँ पे, क्या लिख दूँ, मुकेश राम और मीठा, ठीक है। और जब सबमिट करेंगे तब ये वाला डाटा गया, समझ गए। तो ये फर्क होता है तुम्हारे प्लेस होल्डर में और वैल्यू वाले एट्रीब्यूट, ठीक है। वैल्यू में क्या होता है कि अगर तुम वैल्यू फिट नहीं करोगे तो वो अपने आप उठा लेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि तुम्हें, अच्छा चलो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे कि अगर ना मैं इसको यहाँ रिक्वायर लगा दूँ, REQUIRE, ठीक है। अब देखते रहना मैंने क्या करने जा रहा हूँ, मैंने इसको वैल्यू बना दिया, सेव करेंगे, रन करेंगे, आगे एंटर योर नेम, यहाँ अगेन वही रामा लिख देता हूँ और यहाँ अगेन वही मीठा लिख देता हूँ, लिख दिया, ठीक है। समझ के देखो मैंने इसको फिल नहीं किया, सबमिट कर दूंगा, सबमिट हो गया ना डाटा सबमिट मेरा। लेकिन जैसे इसको प्लेस होल्डर बना दूंगा, ठीक है, प्लेस होल्डर बना दिया, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। ठीक है, आ गया। अब देखना मैंने यहाँ राम लिख दिया और यहाँ मैंने मीटर रख दिया, सबमिट करेंगे, ठीक है। ये देखो डाटा सबमिट नहीं किया, इसने नहीं किया ना, क्या बोल रहा है, प्लीज फिल दिस फील्ड, ठीक है, प्लीज फिल इन दिस फील्ड,
ठीक है, समझ गए क्या बोल रहा है? देखो ये फर्क होता है प्लेस होल्डर में और तुम्हारी वैल्यू के अंदर, समझे ना? मैंने कोड सेम रखा, बस वहां पे पहले मैंने वैल्यू लगा दी, तो वैल्यू ने क्या किया, जो डाटा पहले लिखा था उसने वही उठा लिया, ठीक है। जबकि प्लेस होल्डर क्या करता है, वो सिर्फ आपको बता रहा है, दिखा रहा है कि आपने यहाँ अपना नाम डालना है। अगर आप नाम नहीं डालते हो तो जब भी सबमिट करने जाओगे तो आपको इस तरह गए वो देगा, एरर देगा कि भाई पहले अपना नाम फिल करो, मतलब इस फील्ड को फिल करो। क्लियर हो गया? समझ गए? ये चीज होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना देखो क्या चीज लिखी मैंने एक नया एट्रीब्यूट डाला इसके अंदर, कौन सा, रिक्वायर्ड डाला ना, ठीक है। इसको भी लिख लेना, यहाँ पे यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इसको भी लिख लेना, ठीक है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि इसको भरना ही है, समझ गए? आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे तो वहां पे ना स्टार बने हो जाते हैं रेड कलर के, समझ गए? वो क्या होता है, वो भरना ही है, ठीक है। तो अगर कोई आपको फॉर्म जो उसमें फील्ड ऐसी बनानी कि उसको डाटा लेना है यूजर से, तो उसका आगे क्या लगा दो, उस टैग के आगे क्या लगा दो, उसके आगे लगा दो रिक्वायर्ड, तो वो उसको बिना लिए आगे सबमिट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? समझ गए? चलो जी। अच्छा, मैं ना बड़ी खिचड़ी पड़ गई, मैं ना एंटर करके ना इनको अलग कर लेता हूँ ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ भी एंटर लगा देते हैं, क्लियर हो गया? और यहाँ भी एंटर लगा देते हैं, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है और ये अलग फील्ड है। क्लियर हो गया? समझ गए ना प्लेस होल्डर और वैल्यू के अंदर का वो कॉन्सेप्ट डिफरेंस, समझ गए ना? ठीक है। तो हमने टाइप एट्रीब्यूट कर लिया, नेम एट्रीब्यूट भी कर लिया, वैल्यू एट्रीब्यूट भी कर लिया, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट भी कर लिया, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट भी कर लिया, साथ में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी कर लिया। क्लियर हो गया? समझ गए? चलो जी। अब जो आता है आपका एक ही बचा, हाँ एक बचा, दूसरा बचा रीड ओनली और साइज बचा, ठीक है। साइज देखो, साइज का क्या मैटर होता है, ठीक है। सपोज करो कि देखो आप, मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरा ना ये जो फील्ड है इसकी विड्थ देखो कितनी बड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो साइज है ना इस वाली फील्ड का, ये बड़े गंदे से लग रहे हैं मुझे, ये सारे बराबर हो जाए इस तरह से, कट के बिल्कुल बराबर हो जाए, समझ गए? तो उस केस में मैं किसका यूज करता हूँ, साइज एट्रीब्यूट का। साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, वो मेरे टेक्स्ट बॉक्स की, टेक्स्ट फील्ड की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। क्लियर हो गया? चलो जी करते हैं यहाँ। अच्छा, ये जितने भी फील्ड लगा रहा हूँ ना मैं, ये सारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे टाइप इजिकल टू टेक्स्ट के अंदर ही काम करते हैं, बाकी रेडियो चेक बॉक्स के अंदर काम नहीं करते हैं। रेडियो चेक बॉक्स में अंदर आपका नेम काम कर जाएगा, ठीक है, और मेक्स लेंथ काम नहीं करता उसके अंदर। क्लियर हो गया? समझ गए? तो ये जितने भी एट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सारे किसके अंदर के हैं, ठीक है। ये जितने भी एट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सारे किस फील्ड के हैं, आपकी टाइप इजिकल टू टेक्स्ट फील्ड के ही हैं, समझ गए? कुछ कुछ वर्क कर जाते हैं सबके अंदर, जैसे नेम जो था वो हर एक में वर्क करता है, ठीक है, और वैल्यू सब में वर्क नहीं करता, सिर्फ टेक्स्ट में काम करता है। क्लियर हो गया? समझ गए? इस तरह से साइज भी सब में काम नहीं करता है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इनका साइज को कम करना है, तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे साइज इज इक्वल टू जितनी बड़ा नंबर दोगे उतना बड़ा हो जाएगा। सपोज करो कि मैंने दे दिया 10, सेव करेंगे, रन करेंगे, छोटा हो गया ना, कट गया ना, देखो इतना हो गया, पहले कहाँ था, यहाँ तक था, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, 12 कर देते हैं, 14 कर दिए, चलो 14 को कुछ बड़ा हो गया, 12 कर देते हैं, बराबर हो गया। ऐसे नीचे वाला कर लेते हैं, तो हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे साइज इक्वल टू 11, बराबर हो गया। समझ गए? इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने साइज को, अपने टेक्स्ट फील्ड की साइज को क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। क्लियर? समझ गए? किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है? पक्का नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है ना भाई? यस नो तो बोल दिया करो। किसी कुछ पूछना है? क्लियर है? ठीक है जी। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरह। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, वो है हमारा पासवर्ड, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखा पासवर्ड, तो अपना पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, तो पासवर्ड इज इक्वल टू कॉलन, और इसके अंदर इनपुट फील्ड लगाएंगे, तो इनपुट इज इक्वल टू, क्या पासवर्ड होता है, जब भी हमें पासवर्ड लगाने देते तो उसका टाइप कैसे होता है, पासवर्ड होता है। तो मैंने इसको लिख दिया पासवर्ड, और इसका नाम भी कुछ दे देता हूँ, तो नाम के लिए मैं इसको PWD दे देता हूँ, ठीक है, PWD, ठीक है, देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सर्वर पे ना हर एक फील्ड का अपना नाम होना चाहिए। किसी फील्ड का नाम नहीं होगा तो सर्वर कंफ्यूज जाएगा कि क्या क्या चीज है ये, समझ गए? तो नेम देना सबका जरूरी है। तो इसका नेम मैंने क्या दे दिया, PWD मतलब पासवर्ड, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे। अच्छा, VR टैग लगाया मैंने, VR टैग लगा देते हैं, ठीक है, देखो समझ गए? क्लियर हो गया? समझ गए? इस तरह से आपका पासवर्ड वाली फील्ड आ गई। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट फील्ड बनानी है। नेक्स्ट फील्ड क्या बनानी है मुझे, सपोज करो कि मुझे आप नेक्स्ट फील्ड बनानी है,
जेंडर, ठीक है। क्या बनाना मुझे? जेंडर। कैसे बनाएंगे बताओ? जेंडर लिख दिया, कॉलर लगा देंगे, और ऐसे ना इस तरह से आना चाहिए। देखो सेव करता हूँ ना, रन करता हूँ इसको। नेवर, नहीं आ रहा है। आगे जेंडर बना हुआ इधर, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक सर्कल आए बना हुआ, जो रेडियो बटन होता है उस पे मेल आ जाए, फीमेल आ जाए, अदर आ जाए, समझ गए? इस तरह के 3 बॉक्स आ जाए बने हुए, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम रेडियो बटन, कैसे बनाएंगे बताओ? ठीक है, क्या करेंगे हम? इनपुट लिख देंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? रेडियो। और क्या लिखेंगे इसमें बताओ? नेम लिखेंगे, नेम लिख देंगे। चलो नेम इज इक्वल टू क्या दे दिया बताओ? क्या दूं नाम इसका? क्या नाम दूं इसका? ठीक है, सेव करते हैं इसको हम। और ये किसके लिए बनाना मैंने? ये वाला, ये मेल के लिए बनाना है मैंने, मेल के लिए बनाना है ना, ठीक है। तो क्या मैं इसका नाम मेल दे दूं बताओ? दे दूं? दे दिया। और ऐसे इसके आगे मैंने क्या दिखा दिया? बाहर, टैग के बाहर। सेव करेंगे, रन करेंगे इसको इस तरीके से, और यहाँ इसको हम दे देंगे MEL, मेल, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, बन गया मेल वाला एक बॉक्स बन गया। ऐसे फीमेल वाला बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं उसका नाम क्या दे दूंगा? यहाँ दे दूंगा फीमेल, और यहाँ पे फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेक्स्ट नंबर पे, वो आ जाएगा हमारा अदर, ठीक है। OTHER, OTHER, क्लियर हो गया? समझ गए? इस तरह का बन गया। देखो मैंने आगे किसी के आगे BR नहीं लगाया, तो इसलिए एक लाइन में आ रहे हैं, और जैसे मुझे चाहिए। क्लियर हो गया? समझ गए? और मुझे इनपुट के बाद नाम चाहिए था, ना कि नाम के बाद वो टैग चाहिए। जैसे इसमें था ना कि पहले मैंने ये डाटा दिखाया, फिर मैंने इनपुट ली, ठीक है। लेकिन मैंने रेडी वाले बटन में ऐसा नहीं किया, इसमें पहले मैंने इनपुट ली और उसके बाद नाम दिखा रहा हूँ, समझ गए? उससे पता लग रहा है कि अच्छा ये मेल वाला चेक बॉक्स है, ये फीमेल वाला है, अदर वाला है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर जिस दिन अगर आपको याद हो हमने रेडियो बटन पढ़े थे, तो रेडियो बटन में ना एक लाइन मेंशन की हुई थी उन्होंने। क्या लाइन थी वो? जो मैंने बोला था कि वो कोर डिफरेंस होता है तुम्हारा चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बीच में। क्या थी वो लाइन? क्या थी वो लाइन? पढ़ो दोनों को जरा, ये चेक बॉक्स है और ये रेडियो बटन है, पढ़ो दोनों को। कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्या लिखा है? उस दिन मैंने बोला तो था, ये अंडरलाइन कर लो कॉपी में। क्या चेक बॉक्स में आता है मोर देन वन ऑप्शन, और रेडियो बटन में आता है सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। ये आता है ना कि क्या बोल रहा है ये, कि अगर आपको कहीं पे रेडियो बटन दिख रहे हैं, 1 2 3 रेडियो बटन दिख रहे हैं, तो तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। ये इसका लॉजिक बोलता है, ठीक है। चेक करें, जब मैंने मेल पे क्लिक किया मेल सिलेक्ट हो गया, जब फीमेल पे की जब फीमेल भी सिलेक्ट हो गया, जब अदर पे किया अदर भी सिलेक्ट हो गया। समझ गए? तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है। अब ये नहीं क्यों नहीं फॉलो कर पा रहा है? क्योंकि रेडियो बटन में क्या देख रहा है, ये क्या देख रहा है यहाँ पे? ये देख रहा है कि ये जो रेडियो बटन बना गया है वो किसी अलग कैटेगरी के लिए बना गया है, ये किसी अलग कैटेगरी के लिए बना गया है, और ये किसी अलग कैटेगरी के लिए बना गया है। जबकि ये तीनों किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं? जेंडर के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। समझ गए? तो याद रखना कि जब भी आप रेडियो बटन का यूज करो ना, तो उनका नाम जो था वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये जेंडर कैटेगरी का आ रहा है, तो इन सब के नाम क्या होने चाहिए? जेंडर ही होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू उठाएगा वो इन तीनों में से, समझ गए? इसलिए तीनों नाम नहीं जाएंगे, तीनों में से कोई एक ही जाएगा, ठीक है। सबमिशन के टाइम के ऊपर ये बात हमेशा याद रखना आप लोगों को। ये देखो इस तरीके से, ये देखो अब सिंपल को एक ही सिलेक्ट हो रहा है ना, समझ गए ना? तो ये आपका रूल जो वो फॉलो करेगा। क्लियर हो गया? सेम ऐसे ही जो वो चेक बॉक्सेस में भी करना है इसके, ठीक है। चेक बॉक्सेस में भी जो आपका नाम होगा ना वो सेम रहेगा,
ठीक है, समझ गए। उन आपका नाम सेम रहेगा, बस उसकी वैल्यूज को क्या कर देना, वैल्यूज को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिखना। जैसे नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं बी आर टैग लगा देता हूँ और बी आर टैग के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे एक चेक मतलब लिस्ट बनाऊंगा किस चीज की, हॉबीज की। ठीक है, ध्यान दे लो है ना। इसके बाद मैं तुम्हें टेस्ट भेज रहा हूँ जो तुम लोगों ने करना है, हॉबीज। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं पहले मुझे चेक बॉक्स चाहिए, तो चेक बॉक्स कैसे मिलेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेम आ जाएगा हॉबी, और जो इसकी वैल्यू रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी इसकी, वैल्यू आ जाएगी क्या, सिंगिंग। ठीक है, तो जो वैल्यू सेट करोगे ना वो सेम वो आ जाएगी। आप सपोज करो मैं लिखता हूँ सिंगिंग, सिंगिंग, और सेम एंड में लिखता हूँ सिंगिंग, सिंगिंग। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं, चेक करते हैं किस तरह का डाटा बन रहा है। आ गया, समझ गए, सिंगिंग बन गया ना। अब ऐसे सेम डाटा बनाना आपको, तो एक हो जाएगा आपका पेंटिंग, डांसिंग और कुकिंग। ठीक है, तो सबके नाम चेंज करने हैं आप लोगों को। आ गया डांसिंग, DANCING डांसिंग, फिर ऐसे ही पेंटिंग, PAINTING पेंटिंग, उसके बाद कुकिंग, कुकिंग, और ऐसे ही सॉन्ग में। ठीक है, तो इस तरह से आपसे ऑप्शन बन जाएंगे, सिंगिंग भी आ गया, डांसिंग भी आ गया, पेंटिंग में आ गया, कुकिंग में आ गया। क्लियर हो गया, समझ गए, इस तरह से आपके चेक बॉक्सेस भी बन जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास वो कौन सा है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये वाला है कि सपोज करो कि आपको क्या करना है, अब आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, इसके ऊपर क्या करना है, कोई फाइल भी अपलोड करनी है। इसे अपलोड करने तो आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ठीक है, तो आप कैसे अपलोड करोगे, या लिख दोगे सिग्नेचर, या फिर लिख दोगे फोटो, और यहाँ आगे उसकी फोटो अटैच करनी है। तो फोटो कैसे अटैच करोगे, टाइप इज इक्वल टू क्या दे दोगे, फाइल, और जिसका नाम होगा वो नाम क्या दे दोगे, इमेज या फोटो जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, ताकि उसको पता लग जाए कि ये क्या चीज है, ये कैंडिडेट की इमेज है। नहीं, ऊपर डाउन हो सकती है। ठीक है जी, अब देखो जरा क्या आ गया ना, देखो फोटो बना हुआ आ गया, चूज फाइल आ गया। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे फाइल बता रहा है कौन सी फाइल लगानी है आपने। ठीक है, तो मैंने ये वाली फाइल लगा दी, मेरी ओपन। ठीक है, देखो मेरी फाइल अटैच होगी। समझ गए, इस तरह से आप फाइल अटैच कर सकते हो, अपनी फोटोज के नीचे जो अटैच करने वो सारे कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए, तो इस तरह से आप जो यूज कर सकते हो। अच्छा, सपोज करो ठीक है जी। अब जैसे मान चलो कि आपको ना ईमेल डालनी है, ईमेल सपोज करो कि ना आपको पासवर्ड के बाद एक ईमेल वाली फील्ड डालनी है। तो ईमेल वाली फील्ड क्या डालते हैं हम, देखो चेक करते जरा, यहाँ हम आगे और यहाँ हम क्या करते हैं, एंटर करके ये लिखते हम ईमेल कॉलन, और लिखते हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद सेम जो साइज देना चाहो आप दे सकते हो, साइज इज इक्वल टू 12, नेम इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, ईमेल सेव। ठीक है, तो देखो सॉरी बी आर नहीं लगाया मैंने, आगे एंड में बी आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे ईमेल वाला ऑप्शन। ठीक है, ये देखो होगी ना यहाँ पे। लेकिन ईमेल जब हम लिखते हैं तो ईमेल जो दो पार्ट में डिवाइड होती है। कौन से दो पार्ट होते हैं, एक आपका अकाउंट नेम होता है, उसका @ लगता है, उसका सर्वर नेम होता है, डोमेन नेम होता है। समझ गए, gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, इस तरह से है ना, समझ गए। तो ये ईमेल का फॉर्मेट नहीं है। सपोज करो अगर मैं इस पूरा डाटा को फिल कर दूं ना, ठीक है, और ये देखो ईमेल मैंने क्या बग दड़वाई डाल दी, कुछ डाल दी अपनी मर्जी से डाल दी ना, ये देखो अपनी मर्जी कुछ डाल दी मैंने ईमेल है, पासवर्ड कुछ डाल दिया, यहाँ पे भी मैंने इसको क्लिक कर दिए, यहाँ से मैंने 2-3 उठा लिए ऐसे करके, और यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, और सबमिट कर देंगे। ठीक है, डाटा सबमिट हो गया बिना किसी एरर के। जबकि ईमेल का एरर क्या होना चाहिए कि आपको @ लगाना ही चाहिए। समझ गए। तो देखो जब भी आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और टाइप होता है एट्रीब्यूट, मतलब एक और टाइप होता है हमारे इनपुट का, वो कौन सा होता है, जब भी आपको ईमेल लिखनी होती तो आप ईमेल के लिए टाइप कौन सा दोगे, ईमेल। क्या दोगे, ईमेल, याद रखना। ठीक है, जब ईमेल दोगे ना तो ये हर कोई डाटा नहीं उठाएगा। देखो लिख दिया ना, इस बार भी मैंने ऐसे कर दिया, और ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया,
और ये ऐसे कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई फाइल उठा दी, ठीक है। और अब जब सबमिट करूंगा ना, देखो दे दिए ना एरर इसने मुझे, क्या एरर दे रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, बोल रहा है ना, समझ गए। जब भी आपको ईमेल लिखनी होती है तो आपने किसका यूज करना है, ईमेल एट्रीब्यूट का, ईमेल वैल्यू का यूज करना है टाइप के अंदर, क्लियर हो गया। तो यहाँ लिखता हूँ gmail.com, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो रन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज देखो क्या हो रहा है, कि ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अब ये भी आ गया। अच्छा ईमेल में फिर दिक्कत देगा मुझे, तो मैं @ लगा देता हूँ और फिर ठीक है। अब सिंगल लगा दिया, लेकिन मैंने फाइल चूज नहीं लगाई, मैंने कोई फाइल नहीं लगाई, जबकि कंपलसरी थी फाइल। फिर रन कर दिया, डाटा अपलोड हो गया, जब की वाली चीज क्या थी, कंपलसरी थी, समझ रहे हो। तो इसको कंपलसरी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड, क्या लगाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड, कि ये भाई जरूरी है, इसको तो भरना ही है, स्किप तो करना ही नहीं इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे आए, ये आए, ये आए और ये आए और @ कर दिया और ये लिख दिया यहाँ ये, और देखो अब दोबारा सबमिट करूंगा तो मुझे बोल देगा नहीं चला गया, रिक्वायर्ड लगा नहीं क्या। अच्छा मैंने सबमिट वाले बटन में लगा दिया, सॉरी, ठीक है, मैंने यही लगा दिया था सबमिट वाले बटन में, जबकि ऊपर लगना था रिक्वायर्ड, सेव रन, ठीक है जी। अगेन 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 अगेन, और अब देखो बोल दिया ना इसने प्लीज सिलेक्ट फाइल, ठीक है। पहले थोड़ी दे रहे थे, जब मैं रिक्वायर लगाया तो वो बोल रहे कि ये ऑप्शन कंपलसरी है, इसको लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका डाटा जो है वो सबमिट किया जाएगा, क्लियर हो गया, समझ गए, सारे हो गए, बस एक बच रहा है, कौन सा, रीड ओनली, ठीक है। रीड ओनली का मतलब क्या होता है कि ऐसी फील्ड ना जिसको आप एडिट ना कर सको, उसको टाइप ना कर सको, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी हेडिंग जो होगी सबसे ऊपर आ जाएगी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है। और तुम लोगों ने देखा भी होगा, मैं भी कहीं ना कहीं तो देखा होगा, ठीक है, जब तुम कोई वो करते हो ना, क्या कहते हैं, फॉर्म फिल करते हो, तो वहां पे आता है, कई बार आता है ऑप्शन बना हुआ ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैं नाम भी देता हूँ, ठीक है, ठीक है, नेम = क्लर्क, या फिर इस तरह से लिखूँ मैं, ऐड नंबर 2003 क्लर्क, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू सेम दे देता हूँ मैं, फॉर क्लर्क VI, ठीक है। इस तरह से मैंने कोड बना दिया कोई भी, अच्छा कोड नहीं लगाएंगे हम, सिंपल इसलिए, ठीक है, सेव किया, रन किया, ठीक है। तो देखो क्या, अच्छा VI नहीं लगाया मैंने अगेन, ठीक है। ये देखो ऊपर पहले से फिल हो गया ना, ये वाला कॉलम पहले से फिल है, क्यों फिल है, क्योंकि इसमें मैंने वैल्यू लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया और ये भर दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये भर दिया। अच्छा इसको ना चेंज करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। देखो डाटा सबमिट हो गया, जब मैं अगर इसको चेंज करूँ ना तो चेंज भी हो जा रहा है, हो जा रहा है ना चेंज, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये इसको मैं चेंज ना करूँ, मतलब जो भी बच्चा इसको भरने आए वो उसको पोस्ट को चेंज ना कर सके, ठीक है, क्योंकि वो इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। तो ऐसी फील्ड जिसको आप चेंज नहीं चाह रहे हो, जिसका जो डाटा वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसका आगे क्या लगा दो, आप लिखो तो रीड ओनली। जब से आप रीड ओनली लिख दोगे ना, तो उसको डाटा को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। देखो देखा नहीं हो रहा है, जो सेट हो गया वही सेट हो गया है, समझ गए। ये काम होता है किसका, रिक्वायर्ड फील्ड का, क्लियर हुआ, किसी कोई डाउट। अच्छा अपने इसमें सबसे बड़ी मजेदार चीज क्या आएगी, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, तुम लोगों के मुंह उतरे हुए हैं, क्योंकि हैं मुंह नहीं उतारने, बहुत अच्छा टॉपिक, अभी टेस्ट आएगा तब उतरने चाहिए मुंह, है ना, ठीक है। अभी टेस्ट भेज रहा हूँ मैं थोड़ी देर में ग्रुप में, ठीक है, और वो टेस्ट जो होगा आपका फोन पे भी काम करेगा, ठीक है, तो बहाना नहीं चलेगा कि भाई नहीं हो पाया, सिस्टम पे नहीं थे हम बैठे हुए, ठीक है जी। क्या कहते हैं, शबनम जी, ठीक है, आना चाहिए भी, है ना, सबका काम ग्रुप पे आना चाहिए आज का आज, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, बस एक करेंगे, क्या सपोज करो मुझे डेट ऑफ बर्थ फील्ड बनानी है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ वाली,
ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ वाली कैसे बनेगी, सपोज करो कि मुझे ईमेल के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड बनानी है, तो डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड बनाने के लिए बहुत ईजी है, HTML5 में बहुत ईजी मिल जाती है आपको। क्या लिखो, लिख दो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कॉलन लगा दो इस तरह से, और इसके आगे आपको डेट दिखानी है। तो डेट कैसे दिखाओगे आप, सेव करते हैं ना इसको, और ये आगे ना यहाँ से जेंडर से पहले मुझे BR लगाना पड़ेगा, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। ये आगे मेरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ, अब इसके आगे मुझे वो लगाना है, फील्ड लगानी है डेट ऑफ बर्थ वाली, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का मुझे फील्ड लगानी है यहाँ पे, तो कैसे लगेगी देखो, आ जाएंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, ये भी नोट कर लेना, नई एट्रीब्यूट मतलब नई वैल्यू आ रही टाइप की, टाइप इज इक्वल टू डेट, नेम इज इक्वल टू DOB, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह कैलेंडर आ गया बन के आपके सामने, आ गया ना, देखो कितना सुंदर कैलेंडर बन गया, ठीक है। ये जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे भी ऐसे कैलेंडर होते हैं, ठीक है। अब देखो खासियत क्या है इस कैलेंडर की, कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, सपोज करो मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है मुझे, क्या डालें, 29 सितंबर 2005, ये डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो क्या डालूंगा, देखो कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, आ गया ना, कहाँ जाना, 2005 पे चले जाओ ऊपर, आगे 2005, कौन सा मंथ, सितंबर मंथ, कौन सी डेट, 29, या चलो 21 कर लेते हैं, लो जी सेट होगी। समझ पा रहे हो, अगर तुम लोगों ने किसी ने भी अगर आज तक ऑनलाइन फॉर्म भरे हो तो सेम यही पैटर्न होता है उस पर, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो ना किस तरह से चीजें बन रही है HTML के थ्रू, क्लियर है, आज के जितने कॉन्सेप्ट किए वो सारा क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है, तो क्लास ओवर करें, ठीक है। जो टेस्ट आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, वो सबका ग्रुप में आ जाना चाहिए शाम तक, स्क्रीनशॉट, क्लियर, ठीक है, जाओ।